हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफेन। तो हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं। द मोस्ट exciting aspect of chemistry deal with isolating thousands of compound, small and the big, from living organisms, determine their structures and possible synthesizing them and possible synthesizing. The most exciting aspect है किसका, केमिस्ट्री का, डील विथ आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, लिविंग टिश्यू से निकालते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लिविंग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर पता करते हैं, एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, और अगर अगर वो पॉसिबल है उसे बनाना बाहर में, तो उसे बनाने की पॉसिबिलिटी, बनाने की कोशिश जो है वो करते हैं। इफ वन वेयर टू मेक लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है सेल के अंदर, वो बायोमोलिक्यूल्स है। सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग एमिनो एसिड, शुगर, etc। अगर कोई लिस्ट बनाना चाहे सेल के अंदर कितने कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये लिस्ट थाउजेंड्स में चले जाएंगे। For reasons that are given in 9.01, we can call these biomolecules as a metabolites, है ना। और इसीलिए for the reasons that are given in the sections 9.0, है ना, we can call these biomolecules as metabolite, है ना। इस बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। इन नेचर, in animal tissue, one notice the presence of all such category of compounds shown in 9.1. These are called the primary metabolites, है ना। जो 9.1 में दे रखा है वो क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना। फिगर 9.1 में जो भी दे रखा है वो सभी के सभी क्या है, प्राइमरी मतलब मेटाबोलाइट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट में जैसे आपको क्या आ जाएगा, देखिए 9.1 में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, फैटी एसिड देखने को मिला, ग्लिसरॉल देखने को मिला, ट्राइग्लिसराइड मिला, कोलेस्ट्रॉल मिला, फोस्फोलिपिड हुआ, यहाँ पे एडेनिन हो गया, एडिनोसिन हो गया, एडिनाइलिक एसिड, यूरिडिन, ये ना, ये सभी के सभी क्या है, ये आपके लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह काम करते हैं। इसका सही में जरूरत है बॉडी को। हाउएवर व्हेन वन एनालिसिस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, जब कोई एनालिसिस करते हैं किसको, प्लांट को, फंगल को, है ना, माइक्रोबियल सेल को, है ना, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन दिस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एल्केलॉइड हो गए, फ्लेविनॉइड हो गए, रबर हो गए, इसेंशियल ऑयल हो गए, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स हो गए, है ना, कलर पिगमेंट हो गए, सेंट हो गए, गम्स हो गए, स्पाइसेज हो गए। दिस आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो नॉर्मल यूज के अलावा जो भी चीज़ें वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो जाएंगे। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव द इन identifiable functions and play role in the normal physiology process. We do not at the moment understand the role of function of all the secondary metabolites in the host organisms. यहाँ पे देखिए जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, जो भी जिसका नॉर्मल यूज है प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, उसके अलावा अगर कुछ बन रहा है उसके अंदर, तो वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या फंक्शन है, इस पे ध्यान दे, ठीक है। लेकिन इसका और भी फंक्शन है, दूसरा काम है, बट प्राइमरी मेटाबोलाइट का तो जरूरी है, उसके अंदर होना चाहिए। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमंस वेलफेयर, जबकि उसमें से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है बहुत सारे ह्यूमन के लिए जरूरत है, जैसे कि रबर हो गए, ड्रग्स हो गए, स्पाइसेज हो गए, सेंट हो गए, एंड पिगमेंट हो गए, ये सभी ह्यूमन के लिए क्या है, जरूरत तो है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है। इन द लेटर चैप्टर एंड द ईयर यू विल लर्न मोर अबाउट दिस, इसके बारे में हम लोग बाद में और भी अच्छे से देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे कि यहाँ पे आ गया पिगमेंट में आ गया कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एरेबिन्स, रेसिन्स, लैक्टिन्स में कॉनकानाविलिन ए, है ना, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, एंड द पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम्स, सेलुलोज, ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।